वर्तते मित्रं डीजी वृक्षस्योपकारकः कर्गदस्य प्रयोगेन तरवः संरक्षिता। सुप्रभातम्। अष्टमी कक्षायाः तृतीयपाठः डीजी भारतम्। अद्य सम्पूर्णविश्वे डिजिटल् इण्डिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कालपरिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। सरलार्थ, आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। इस शब्द का भाव क्या है, ऐसी जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान वाणी के द्वारा होता था तथा विद्या श्रवण परंपरा से गृहीत की जाती थी। अनन्तरं तालपत्रपरि भोजपत्रपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परवर्तिनि काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतां भावनां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कनयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। सरलार्थ, तत्पश्चात तालपत्र के ऊपर तथा भोजपत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तन के काल में कागज तथा लेखनी के आविष्कार से भी मन में स्थित भावों का कागज के ऊपर लेखन प्रारंभ हुआ। छपाई के यंत्र के आविष्कार के द्वारा लिखित सामग्री छापी जाकर बहुत समय तक सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधिः प्रगतियात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकनामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि, पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। सरलार्थ, वैज्ञानिक तकनीक विधि की प्रगति यात्रा पुनः आगे चलती रही। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा सिद्ध होते हैं। समाचार पत्र तथा पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी जाती है तथा लिखी जाती है। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कथ्यन्ते स्म, परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरणसुरक्षायाः दिशि महान् उपकारो भविष्यति। सरलार्थ, कागज के उद्योग में वृक्ष का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में कमी हो गई। यह विश्वास है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। सरलार्थ, अब बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी स्थानों पर रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रेण
समापद्यन्ते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः ऐप् मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायकाः सन्ति। सरलार्थ बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अनेक प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहित लेन देन के लिए सहायक है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयानयात्रापत्रस्य वायुयानयात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषायन्त्रमाध्यमेन ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्भव्ययं सौकर्येण यात्राः आनन्दं गृह्णीमः। सरलार्थ कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट तथा हवाई जहाज टिकट की आज अनिवार्यता नहीं है। सभी पत्र हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जिन्हें दिखलाकर हम सुगमता की यात्रा से आनंद को ग्रहण करते हैं। चिकित्सालयेऽपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्डमाध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सरलार्थ अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती है। सभी स्थानों पर कार्ड के माध्यम से तथा ई-बैंक के माध्यम से फीस दी जा सकती है। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषायन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। सरलार्थ वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर सभी कार्य सिद्ध करने में समर्थ होंगे। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक तथा चेकबुक इनकी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। एतत् सर्वं एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। सरलार्थ अनजान मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मैप की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। यह सब एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। शाकादिक्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानपि दातुं चलदूरभाषायन्त्रमेव अलम्। डीजी भारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। सरलार्थ सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए तथा स्कूल या कॉलेज में भी फीस देने के लिए अधिक क्या कहे। दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। डिजिटल भारत इस दिशा में हम भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।